अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, ये स्ट्रिंग इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हमने एक छोटा सा कोड लिखा है। तो इसमें दो प्रोसीजर्स हैं, एक स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करने के लिए स्ट्रिंग लेंथ है, और एक स्ट्रिंग प्रिंट करने के लिए प्रिंट स्ट्रिंग है। ठीक है। इसमें क्या है कि ये हमने डेटा सेगमेंट के अंदर स्ट्रिंग डिफ़ाइन की है, और जो स्ट्रिंग लेंथ है ये उसकी लेंथ फाइंड करता है। इसकी रिक्वायरमेंट ये है कि जो स्ट्रिंग है वो डॉलर के साइन के साथ टर्मिनेट होनी चाहिए, और उसका जो एड्रेस है वो DI रजिस्टर में आपने लोड कर लेना है प्रोसीजर कॉल करने से पहले। उसके बाद ये स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड करके CX रजिस्टर में रिटर्न करेगा आपको। तो इसमें सबसे पहले ये डायरेक्शन फ्लैग क्लियर किया है, और AX रजिस्टर को स्टैक पे पुश कर दिया है, क्योंकि इसको हमने यूज़ करना है अपने कोड में, और ताकि फिर उसकी वैल्यू जो है वो ज़ाया ना हो। वापस रीस्टोर करने के लिए हमने उसको स्टैक पे पुश करवा दिया। CX में टेट्राफ मूव करवाया है। इसकी रीज़न ये है कि 8086 माइक्रो प्रोसेसर में स्ट्रिंग की जो मैक्सिमम लेंथ है वो 64 किलोबाइट हो सकती है, और 64 किलोबाइट जो है वो इक्वल होता है टेट्राफ के। तो स्ट्रिंग का जो मैक्सिमम लेंथ है वो ये हो सकती है, तो हमारा जो काउंटर है वो भी मैक्सिमम ये हो सकता है, इसलिए हमने CX में ये वैल्यू मूव करवाई है। AL में वो करैक्टर मूव करवाया है जिसके साथ कंपैरिजन करना है। तो ये हमारा स्ट्रिंग टर्मिनल करैक्टर होगा। ठीक है। और उसके बाद रिपीट वाइल नॉट इक्वल स्कैन स्ट्रिंग बाइट। ये इंस्ट्रक्शन क्या करेगी कि ये AL और जो ES:DI जिस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, ठीक है, ये उन दोनों का कंपैरिजन करेगी। ES:DI ये इन दोनों का कंपैरिजन करके, और उसके अकॉर्डिंगली जो है ये फ्लैग रजिस्टर जो है उसको अपडेट करेगा। ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये दोनों इक्वल नहीं होते, और हर आइट्रेशन के बाद क्या होगा कि DI की वैल्यू इंक्रीमेंट होगी, और आपके पास CX जो है उसमें एक का डिक्रीमेंट हो जाएगा। एट द एंड जब आप इस लूप से बाहर निकलेंगे, तो उसमें क्या है कि जो DI है वो आपका यहाँ पॉइंट कर रहा होगा इस मेमोरी लोकेशन पे, और CX में आपका जो है वो डिक्रीमेंट हो चुका होगा कुछ कुछ वैल्यूज़ का। तो अब अगर आप ये फाइंड आउट कर लें कि उनका गैप कितना है, डिफरेंस कितना है, क्योंकि इनिशियलाइज जो हमने किया था CX को वो हमने किया था टेट्राफ से, और उसकी एक अभी एक वैल्यू होगी, हर करेक्टर के बाद उसमें एक का डिक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। हर कंपैरिजन के बाद एक वैल्यू से वो डिक्रीमेंट हुआ है। तो अगर हम इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर लें, ठीक है, तो हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ आ जाएगी। आप उन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस लेने के लिए हमने क्या किया कि AX में टेट्राफ मूव करवाया, और AX और CX को सब्ट्रैक्ट कर दिया, और उसके बाद हमने CX और AX को एक्सचेंज किया है, क्योंकि रिज़ल्ट हमारे पास AX में आ रहा था, उसको हमने CX में स्टोर करवाना है। और उसके बाद CX में एक का डिक्रीमेंट किया है। उसकी रीज़न ये है कि ये हमारे पास जो यहाँ पे एक ज़्यादा एक वैल्यू ज़्यादा आ रही होती है काउंट में, क्योंकि जब हम ये यहाँ पे कंपैरिजन कर लेता है तो बेसिकली स्ट्रिंग की लेंथ तो हमारी यहाँ तक है, तो वो इस करैक्टर को भी साथ काउंट करता है, तो इसको हमने एक डिक्रीमेंट करना होता है। और उसके बाद ये AX की वैल्यू पॉप करवा दी है जो ओरिजिनल वैल्यू थी उसकी, और उसके बाद प्रोसीजर हमारा रिटर्न कर रहा है। नेक्स्ट जो प्रिंट स्ट्रिंग का प्रोसीजर है वो, उसकी रिक्वायरमेंट है कि CX के अंदर हमारे पास स्ट्रिंग की लेंथ होनी चाहिए, और SI रजिस्टर में स्ट्रिंग का एड्रेस होना चाहिए। ठीक है। ये दोनों काम हमने यहाँ पे किए हैं। जैसे ही हम स्ट्रिंग लेंथ सब रूटीन से यहाँ पे निकलेंगे, तो क्या होगा कि हमारे पास CX रजिस्टर में उसका काउंट पड़ा होगा स्ट्रिंग का, कि स्ट्रिंग की लेंथ पड़ी होगी। ठीक है। और यहाँ पे SI के अंदर हमने उसका एड्रेस लोड करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हम AX रजिस्टर को वापस पुश करवा रहे हैं स्टैक के ऊपर, क्योंकि इसको हमने यूज़ करना है। और AH में 0EH मूव करवाया है। ये इंटरप्ट 10H के साथ हम यूज़ करेंगे। ये क्या करता है कि जब आप इंटरप्ट 10H कॉल करते हैं और AH के अंदर 0EH कोड होता है, तो उस केस में ये होता है कि आपका AL में जो वैल्यू पड़ी होती है वो स्क्रीन के ऊपर प्रिंट हो जाती है। ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लोड स्ट्रिंग बाइट
ये क्या करेगा कि जो ds:si है, इस मेमोरी लोकेशन से आपके पास जो डेटा होगा वो एक बाइट यहाँ से लोड करके एल रजिस्टर में मूव करवा देगा। ठीक है, ये मूव हो जाएगी और एसआई में एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, और उसके बाद ये इंटरप्ट है, ये उसको प्रिंट कर देगा और लूप अगेन। तो ये सी एक्स में जो वैल्यू होगी उतनी दफ़ा ये लूप एग्जीक्यूट होगा। उसके बाद यहाँ पे ए एक्स हमने पॉप करवाया है उसकी प्रीवियस वैल्यू रिस्टोर करने के लिए, और रिटर्न कर रहे हैं यहाँ से। ठीक है, इसको चला कर देख लेते हैं। ये फ्लैग रजिस्टर है जी, ये मेमोरी है, और ये स्टैक है। ये देखें जी, हमने डी के अंदर उसका स्ट्रिंग का एड्रेस लोड करवाया है जो कि है 0102, और टी एस के अंदर है 0700, और ई एस में भी 0700 है। ठीक है, ये इसका पहला करेक्टर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, ये टी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम ये प्रोसीजर कॉल कर रहे हैं स्ट्रिंग लेंथ। स्ट्रिंग लेंथ में हमने सबसे पहला काम ये किया है कि डायरेक्शन फ्लैग को क्लियर किया है, और ए एक्स को हमने स्टैक पे पुश किया है। ठीक है, ये देखें स्टैक पे वो वैल्यू आ गई है, और सी एक्स में टेट्राफ मूव करवा दिया है, ए एल में करेक्टर मूव करवा रहे हैं जिसके साथ कंपैरिजन करना है, स्ट्रिंग टर्मिनल करेक्टर। और उसके बाद यहाँ पे हम ये रिपीट वाइल नॉट इक्वल स्कैन स्ट्रिंग बाइट, तो ये एक दफ़ा चलती है। तो ये देखें उसमें सी एक्स में डिक्रीमेंट होता है और डी आई में एक का इंक्रीमेंट होता है। ठीक है, ये आपकी चलती रहेगी जब तक कि वो दोनों क्या कहते हैं इक्वल नहीं हो जाते। तो ठीक है, ये हम उससे सब रूटीन से बाहर आ गए हैं, कॉल स्ट्रिंग लेंथ से। ठीक है, स्ट्रिंग लेंथ जो प्रोसीजर था उससे हम बाहर आ गए हैं। तो ये देखें हमारे पास ए एक्स में जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो रिस्टोर हो चुकी है, और सी एक्स के अंदर ये 16 काउंट आ गया हमारे पास स्ट्रिंग का, स्ट्रिंग की लेंथ आ गई है। ये 16 हेक्साडेसिमल में है, तो इसको अगर आप डेसिमल में करेंगे तो ये 22 बनता है। ठीक है, डेसिमल के अंदर इसकी वैल्यू 22 है, तो स्ट्रिंग की लेंथ हमारी 22 है। उसके बाद नेक्स्ट हमने ये किया है कि नेक्स्ट हम एस आई के अंदर स्ट्रिंग का एड्रेस लोड करवा रहे हैं। ठीक है, वो 0102। ठीक है, और प्रिंट स्ट्रिंग को हम कॉल कर रहे हैं। ठीक है, तो प्रिंट स्ट्रिंग में क्या है कि इसमें भी डायरेक्शन फ्लैग क्लियर किया है, ए एक्स को हमने स्टैक पे पुश किया है, और ये ए एच में 0EH मूव करवा दिया है, और यहाँ पे ये हम लोड स्ट्रिंग किया है। तो ये देखें फर्स्ट करेक्टर ए एल के अंदर लोड हो चुका है जो कि 54 था। ये 54 वैल्यू हमारे पास लोड हो चुकी है ए एल के अंदर। उसके बाद इंटरप्ट कॉल किया है, तो इसने ये करेक्टर प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद ये हम लूप लूप की इंस्ट्रक्शन में आ गए। ठीक है, इसको अब रन कर लेते हैं। तो ये देखें, ये आपकी स्ट्रिंग प्रिंट हो चुकी है। अब इसको एक दफ़ा दोबारा एक ही गो में रन करके देख लेते हैं। ठीक है, शुरू से। तो ये देखें, ये उसने पहले उसका लेंथ फाइंड की और उसके बाद ये स्ट्रिंग को प्रिंट कर दिया स्क्रीन के ऊपर। होपफुली ये क्लियर होगा। इसमें अगर कोई आपको इंस्ट्रक्शन क्लियर ना हो या कोई कन्फ्यूजन हो तो काइंडली पूछ लीजिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।